तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डायमंड कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। लेडी कलर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेंबरशिप लेने के लिए। हमें एपिसोड में दिखाया जाता है घोड़ा गाड़ी रात में जा रहा होता है और हमारा एमसी और बाकी उसके सबऑर्डिनेट सब अंदर बैठे हुए होते हैं और सामने से ली हान और लिमी देख चौक जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा ने मुझे बताया कि तुम हमारे लिए पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। तो मुगीम कहता है कि ओ, मैंने मुश्किल से कुछ किया, ये सब सोंगवा का काम था। वैसे कैप्टन, आप जो चाहते थे उसे हासिल करने के लिए आपका कांग्रेचुलेशन। क्या आपने इंटरनल केवाई को कंट्रोल करने के लिए सीखने में इतनी बिजी थे कि आपको खाने के लिए भी समय नहीं मिला। बहुत पतले दिख रहे हैं, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे सर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। धीमी आवाज में लिमी लिहान से कहती है कि लिहान, क्या तुम्हें यकीन है कि हम इन लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो लिहान कहता है कि अरे यार, चलो इन्हें एक मौका दे के देखते हैं। उस यंग मेज ने हमें एक ग्रेट वॉरियर से मिलवाने का वादा किया था, मुझे यकीन है कि वो हमारे लिए यूज में होगी। तभी सोंगवा से लिमी कहती है कि मुझे माफ करिएगा, इन सज्जनों में से वो वॉरियर कौन है जिसका आपने मेंशन किया है। तो सोंगवा कहती है कि ओ, मुझे माफ करना, मैं आपका इंट्रोडक्शन करना भूल ही गया था। मुगी इनको दिखाते हुए कहती है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो मुगी को वो देखती है और मुगीम कहता है कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। केवल दो लोग ही हैं जिन्होंने मुझे हराया है, वो है मेरे फॉर्मर मास्टर और मेरे करंट मास्टर। तो हमारा एमसी उन लोग से पूछता है कि बाय द वे, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे अपोनेंट के लिए जिन 3 वॉरियर की जरूरत है उनमें से 2 आपको पहले ही मिल चुके हैं, क्या ये सच है। तो लिहान कहता है कि हाँ, ये सही है। उनमें से एक का नाम सेओग जोंग है, वो सोरिम सेट का डिसाइपल है जिसने अभी अभी अपना ट्रेनिंग पूरा किया है, और बताता है कि वो अपने प्रति बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करता, इसलिए सेंट्रल प्लान इलाकों में उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। दूसरा वॉरियर या सियोंग चू नाम का पर्सन है, वो किसी स्पेशल स्कूल का सेक्ट से संबंध नहीं है, वो आमतौर पर केवल अनुबंध ही स्वीकार करते हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमें वो मिले। तो सोंगवा कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा मतलब है एक हायर असासिन। तो लिमी कहती है कि वो कई टाइटल से जाना जाता है, हम उन्हें समस्या समाधान के रूप में संदर्भ करते हैं। तो मुगीम भी बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर वो पैसे के लिए लोगों को मारता है तो वो एक असासिन है। तो ये बात सुनकर वो दोनों चुप रहते हैं और हमारा एमसी उन लोग से पूछता है कि इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन प्लीज इसे गलत तरीके से ना लो। इस मिशन के लिए हमारे भुगतान के संबंध में हम निश्चित रूप से कॉइन स्वीकार करने में खुश हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ और है, जैसे स्पेशल पिल या ऐसी चीजें जो मिलना डिफिकल्ट है, या शायद किसी फेमस मार्शल आर्ट स्कूल की बुक से एक 7 टेक्निक आदर्श होगी। तभी लिहान से लिमी कहती है कि धीरे आवाज में, लिहान, क्या तुम इस बारे में मेक श्योर हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग सिटी में आ जाते हैं। तो हमारा एमसी और बाकी सब लोग सिटी को देख रहे होते हैं। सोंगवा कहती है कि ये वाव, क्या ही सिटी है। तो मुगीम कहता है कि ये जगह बहुत बढ़िया है। तो क्या ये मोनम जोंग फैमिली का रेसिडेंट है। तभी सोंगवा कुछ देखती है और कहती है कि आखिर ये क्या है। तो मुगीम बताता है कि ये माल्ट जैसा दिखता है। तो बोलती है कि ओ, जरा सोचो, क्या इन भागों की फेमस है जाफिंग वाइन को दुर्लभ व्यंजन नहीं माना जाता है। तो मुगीम कहता है कि अगर यहीं पर वे जाफिंग वाइन बनाते हैं तो इसमें भारी मात्रा में धन शामिल होगा प्रोबेबली, इसी बात से ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ है। तभी वहाँ पीछे से कोई आता है और कहता है कि वेलकम होंगे मास्टर, और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जूसम जोंग होता है, यह मोनम जोंग फैमिली अफेयर का स्टूवर्ड यानी कि बटलर होता है। तो लिहान कहता है कि क्या आप सभी किराए के वॉरियर यहाँ आ गए। बटलर कहता है कि हाँ सर, मास्टर सियोग जोंग 4 दिन पहले ही आए हैं, वो अतिथि कक्ष में ठहरे हुए हैं। यासो ओंगचू भी कल आ गया, तब से मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। और हमारे एमसीओ उसके सबऑर्डिनेट को देखते हुए पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है। तो लिहान बताता है कि वो हमारे प्रॉब्लम में भी मदद करने आए हैं। तो बटलर कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो लिहान कहता है कि मेक श्योर करो कि उनकी देखभाल की जाए। तो बोलता है कि हाँ सर, मैं उन्हें उनका कमरा दिखा दूंगा। तभी लिमी से कहता है कि लिमी, तुम आराम क्यों नहीं करती, तुम्हारा जर्नी बहुत लंबी थी। तो लिमी भी कहती है कि तुम्हें भी आराम करना चाहिए लिहान। तो लिहान कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ देर के लिए बटलर से बात करनी है। तो वो लोग कोपचे में आ जाते हैं। लिहान पूछता है कि मुझे बताओ स्टुअर्ट जोंग एल्डर क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि वो सभी कुछ ही मोमेंट पहले ग्रेट हॉल में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा कि वो एक फैमिली बैठक कर रहे हैं। तो लिहान कहता है कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि हम कब पहुंचेंगे, और उन्होंने हमारे लौटने के तुरंत बाद एक बैठक करने का डिसीजन लिया। मैं देख रहा हूँ कि वो हमारा पीछा कर रहा है। तो बटलर कहता है कि आप अपनी जर्नी से थक गए होंगे, क्या आप आराम नहीं करेंगे, सरलता को प्राथमिकता दे, आप आराम करने के लिए जाएं सर। इस समय ग्रेट हॉल में
सिचुएशन अधिकांश लोगों हमारे विरोध हैं। मैं नहीं चाहता कि वो आपको उकसाएं और आपकी परेशानियां बढ़ाएं। तो लिहान कहता है कि अरे ये सब ठीक है, उससे बचने का कोई रीजन नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जाकर उनसे मिलूंगा। इसके अलावा मैं ये भी देखूंगा कि उन्होंने किन वॉरियर को अपने लिए लड़ने के लिए बुलाया है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर हमें ग्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे एल्डर बैठे हुए होते हैं और वहाँ लिहान आता है। अभी एक एल्डर लिहान से कहता है कि बहुत समय हो गया है, क्या तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है? तो लिहान कहता है कि हाँ, मैंने निपटा लिया है। तो वो बोलता है कि वैसे हमने कुछ परेशान करने वाली अफवाहें सुनी है। वो कहते हैं कि तुम एक सैमन को देखने गए थे। यहाँ तक कि सबसे डिफिकल्ट समय में भी अगर हम केवल सैमन से मदद लेते हैं और अपने फैमिली के ग्रेट नाम को बेकार करते हैं, हमारा सर एकदम नीचे हो जाएगा। क्या तुम सभी सहमत नहीं हो इससे? तो बाकी सभी एल्डर कह रहे होते हैं कि हाँ ये सही है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। तभी लिहान बोल पड़ता है और कहता है कि मैं खुद को संभालने के पूरी तरह एबल हूँ, चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और जब हम इस सब्जेक्ट पर हैं तो किसी ऐसे पर्सन को धोखा देने से फैमिली पर इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है जिस पर तुम भरोसा करते हो। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर अपराध है। क्या तुम सहमत नहीं हो इससे? ये बात सुन के वो बंदा भी बोलता है हंसते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा मतलब क्या है। सच में खैर उस सिचुएशन में मुझे किसी और समय इस मामले की अलग से जांच करनी होगी। और लिहान अपने मन में कह रहा होता है कि जब मेरे फादर जिंदा थे तब वो उनके लिए भरोसेमंद सर्वेंट था और अब वो मेरे पिता की मिस्ट्रेस का साइड ले रहा है और खुलेआम मेरा मजाक उड़ा रहा है। तभी कोई एल्डर कहता है कि तुम आगे बैठ क्यों नहीं जाते हैं? तो लिहान कहता है कि ये ठीक है, मेरे पास अदर चीजें हैं जिन पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तभी पीछे से आवाज आता है कि मैडम जाबी यहाँ आ गई है और हमें दो लोग का सीन दिखाया जाता है, एक लड़की और एक लड़के का। तो वो लड़की कहती है कि ओह मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो, और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जाबी होता है और जाबी का बेटा जाम योंग होता है। तभी जाम योंग कहता है कि तुम वापस आ गए। तो वो बोलता है कि हाँ जैसे कि तुम देख सकते हो। तो जाबी बोलती है कि कल फाइनली वो फेथफुल डे है, क्योंकि हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना हम सब अपना एक एक कार्ड दिखाएं। तो लिहान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो जाबी कहती है कि हम दोनों ने अपने सलवार के अंदर तलवार छुपा के रखा है, चलो हम सब मिलकर उनमें से एक एक चीज दिखाएं, ये एक दूसरे की ताकत को मापने का एक अवसर होगा। तो लिहान कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो बोलती है कि हम पहले जाएंगे क्योंकि मैंने एक विचार प्रस्ताव किया था। हमारे वॉरियर में से एक है पोंटे कॉन्ग, जो जियोंग नाम एरिया के सबसे ग्रेट वॉरियर है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी लोग का सीन दिखाया जाता है जहां मुगीम कहता है क्या आप इस संपत्ति के आकार पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मोनम जोंग फैमिली जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अमीर है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इससे एग्री हूँ, और वो कुत्तों तरह खाते हुए कहता है कि यहाँ तक कि फूड चमकने लगता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आपकी मेंटल एनर्जी फुली रिकवर हो चुकी है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ। तभी हमारे एमसी से मुगीम कहता है कि बाय द वे मास्टर, मैं कुछ सोच रहा था, मुझे इस बात का अंदाजा हो सकता है कि हम इन लोगों की और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है? तो मुगीम बताता है कि क्या आप उस जूनियर फैमिली के हेड को जानते हैं जो हमें यहाँ लेकर आया? क्या उसने नहीं कहा कि दो अदर वॉरियर भी उसकी मदद कर रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सही है। तो बोलता है कि कैसा रहेगा, जब कोई नहीं देख रहा होता तो हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं। जरा सोचिए, उन दोनों को भी हमारी तरह ही इस नौकरी के लिए हायर किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे जितने ताकतवर नहीं हो सकते। अगर वो बाहर जाकर अपोनेंट में खुद को मूर्ख बनाते हैं, क्या इससे जूनियर फैमिली के हेड को अत्यंत अजीब सिचुएशन में नहीं डाल दिया जाएगा? बेहतर होगा कि हम उनकी ओर से लड़ें। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है। लिहान एक बुरे आदमी की तरह नहीं लगता। जब उसने पहली बार हमें देखा तो वो थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन वो पूरे समय पोलाइट बैठा रहा, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर हम उसके लिए विक्ट्री प्राप्त कर ले, मुझे यकीन है कि वो हमें इसके अनुसार इनाम देगा, भले ये सत्ता पर कैसा भी लगे। ये एक दूसरे की मदद करने के लिए एक आदर्श सिचुएशन है। तो मुगीम चिल्ला के कहता है कि मैं इससे डिसएग्री हूँ मास्टर, हम ही है जो इस सौदे से पीड़ित हैं। वो हमें हमारी परेशानियों के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहा है। कोई आपको इधर उधर घुमाने के लिए कितना पे करेगा मास्टर? हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस पर कोई मूल टैग लगा सकता हूँ। तो बस यही बात है, कोई भी धनराशि किसी को ये अधिकार नहीं देता कि वो आप पर कितना हुक्म चला सकता है ना? तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, मुझे तुमको अपना डिसाइपल कहने में गर्व हो रहा है। तो वो भी अपनी आंखों में चमक दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता था कि इस विषय पर हमारी राय एक जैसे ही होगी मास्टर। ये हमारा भी सोंगवा से कहता है कि हमें मदद की जरूरत पड़ेगी सोंगवा। तो बोलती है कि हाँ सर। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम ये पता लगा सकती हो लिहेन के दो मेहमान कहाँ ठहरे हैं? अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिहेन घबराते हुए भागते हुए एक नौकर के पास आता है और कहता है कि आखिर वो लोग कहाँ है? नौकर कहता है कि मुझे नहीं पता सर, मैंने उस एरिया में खोजबीन की लेकिन मुझे उनका कोई निशान नहीं दिखा। तो लिहान कहता है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं? तो नौकर कहता है कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मैदान छोड़कर चले गए।
तो लिहान घबराते हुए बोलता है, लेकिन वो दोनों हमारे फैमिली के लिए डुअल में लड़ने के लिए सहमत हो गए, वो दोनों एक ही समय में कैसे गायब हो सकते हैं। तो नौकर जाते हुए कहता है कि हमें खोज एरिया का विस्तार करना होगा, मैं नौकरों को इकट्ठा करूंगा और उनकी तलाश जारी रखूंगा सर। तो बोलता है कि बहुत बढ़िया, जल्दी जाओ। और अपने माथे को पकड़ते हुए लिहान कहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास 2 और वॉरियर खोजने का समय नहीं है। तभी पीछे से उसका ब्रदर जोम यूंग आता है और कहता है कि आखिर इतना हंगामा किस बात का है। तो वो बोलता है कि जम यूंग। तो जम यूंग कहता है कि आज सुबह नौकर जरूर बिजी लग रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है। तो लिहान कहता है कि ये तुम्हारी कोई चिंता की विषय नहीं है और हम कब से नॉर्मल बातचीत करने लगे, थोड़ा सम्मान दिखाओ। तो बंदा कहता है कि परेशान क्यों हो, तुम मुझसे सिर्फ 1 महीने बड़े हो, क्या मुझे तुमको अपने से बड़ा कहकर संबोधित करना चाहिए। और उसके पास आता और कहता है कि एक बार आज का दिन खत्म हो जाए तो मैं इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नाराज हो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता है तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। हालांकि मुझे डाउट है कि तुम्हारे जैसे कमजोर किताबी कीड़े में मक्खी मारने की भी ताकत नहीं है। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि नौकर किसी को खोज रहे थे, क्या तुमको किसी मदद की जरूरत है। तो लिहान कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो किसे खोज रहे हैं, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो बंदा कहता है कि ओ तुम्हारा मतलब है कोई सच में लापता हो गया है, कौन, क्या वो तुम्हारे मेहमान ही है। मैं तो बस पूछ रहा था, इसमें गलत क्या है। चलो ठीक है, क्या तुम्हें सुनना है, एल्डर ने कुछ लोगों को डुअल का डिसीजन करने के लिए बुलाया है ताकि ये सभी के लिए फेयर रहे। तो लिहान कहता है कि उन्होंने किसे बुलाया है। बंदा कहता है कि सेंट्रल प्लान का फेमस नामगांग फैमिली। खैर आखिरकार ये एक बड़ा दिन है, किसी भी हालत में मैं तुम्हें वापस नहीं करने दूंगा जो तुम कर रहे थे। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि तुम उन वॉरियर को खोज पाओगे जो डर गए थे और भागने का फैसला कर लिया था। तो वो चला जाता है और डरते हुए लिहान अपने मन में कहता है कि मैं चारों ओर से इनमी से घिरा हुआ हूँ, नांग फैमिली डुअल का न्याय करने आ रहा है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्या सच में मेरा अंत है। तभी वहाँ सोंगवा आती है और कहती है कि तुम परेशान दिख रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। अरे चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। सिचुएशन को देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुम्हारे द्वारा नियुक्त 2 वॉरियर गायब हो गए हैं। तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास उन्हें वापस लेने का कोई रास्ता है। तो सोंगवा कहती है कि मेरे मन में इससे बहुत अच्छा बेहतर आइडिया है। जिन लोगों को मैं अपने साथ यहाँ लाया हूँ उनमें से एक मेरे मास्टर भी हैं, इससे 2 वॉरियर बनते हैं और अगर मैं भी शामिल हो जाऊँ तो तुम्हारे पास ठीक उतने ही वॉरियर होंगे जितना तुमको जरूरत है। क्या 3 वॉरियर का समान रूप से पावरफुल होना जरूरी नहीं है। अगर उनमें से 2 भी गिर जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि अंतिम वॉरियर तीनों इनिमी वॉरियर को हरा नहीं देगा। तो ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे पूछने के लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन क्या आपके मास्टर एक अच्छा वॉरियर है। तो सोंगवा हंसते हुए कहती है कि मेरे मास्टर मैचलेस है बैटल में, उसे एक अच्छा फाइटर कहना भी उसकी एबिलिटी का डिस्क्राइब करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या तुम्हारे लिए अच्छी खबर है सर, तुम बहुत लकी हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिमी लिहान से कहती है कि क्या वो तीनों सच में हमारे लिए डुअल एरिना में लड़ने जा रहे हैं। तो लिहान कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इस समय यहाँ कोई और वॉरियर नहीं है, अब हम उन्हें आसानी से नहीं भेज सकते, हमें महीनों से पहले ही उस डुअल के लिए सहमति दे दी गई थी। इसके अलावा एल्डर ने नामनुंग फैमिली को भी बुला लिया है। तो ये बात सुनकर वो घबराते हुए कहती है कि लेकिन उन्होंने पहले कभी नामनुंग फैमिली का जिक्र नहीं किया, ये बहुत बेकार है। तो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए लिहान कहता है कि अभी सारी उम्मीद छोड़ देना जल्दबाजी होगी। अभी हमारा एमसी आता और कहता है कि क्या सब ठीक है। मुगियम बोलता है कि डुअल कब शुरू होगा। तो लिहान कहता है कि ओ हम एक मूवमेंट में एरिना की ओर चलेंगे, नियम सरल है, हर साइड से एक वॉरियर आगे आएगा और एरिना में एक दूसरे से लड़ेगा, जो हार जाता है वो एरिना छोड़ देगा, जबकि विजेता लड़ाई जारी रखता है। हर चक्र तब समाप्त माना जाता है जब एक वॉरियर हार मान लेता है। हालांकि अगर आप अपने अपोनेंट को मार देते हैं तो ऑटोमेटिक हार जाते हैं। फिर हमें एरिना वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही एल्डर कह रहा होता है सभी से, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यकीन है कि आप सभी जानते होंगे कि इस डुएल का कारण क्या था। जोंग फैमिली के फ्यूचर का डेस्टिनी निर्धारित करना है, यहाँ तक कि फैमिली के हेड ने भी बीमार अवस्था में ही इस डुएल को मंजूरी दे दी। अब सभी वॉरियर दोनों साइड की ओर से डुएल में भाग ले रहे हैं, सब लोग एरिना में आ जाओ। और दूसरी तरफ जमयूंग सोंगो को देखते हुए कहता है कि वो बच्चा वहाँ क्या कर रहा है। तो जाबी भी हंसते हुए कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि ये कहना सुरक्षित है, ये डुएल पहले ही खत्म हो चुका है। फिर एल्डर किसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये हुन नाम गंग है, जो फेमस नांग फैमिली के हेड है। हमने उनसे आज के मुकाबले में जज के रूप में कार्य करने को कहा ताकि दोनों साइड के लिए फेयर हो सके, और वो इतने दयालु रहे कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जोंग फैमिली का समर्थन करने के लिए इतनी दूर की यात्रा करने को तैयार है। और वो बंदा सामने आते हुए सभी से कहता है कि अगर एक वॉरियर के रूप में मेरी अपनी योग्यताएं अभी भी किसी अदर की योग्यताओं को आकलन करने के लिए बहुत कम है, मैं आज जोंग फैमिली के अनुरोध पर इस दुविधा को सुलझाने करने की आशा में यहाँ आया
आया हूँ। हालांकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं आपसे समझने के लिए प्रार्थना करता हूँ। दूसरी तरफ हमारा एमसी उससे कहता है कि नामगंग फैमिली क्या वो वही नहीं है जो फायरमैन फॉर टेक्निक का यूज करते हैं? तो मुगिम कहता है कि ये सही है। तो हमारा एमसी कहता है कि जब हम ग्रुप ट्रेनिंग लेते थे तो मैं हमेशा सोचा करता था कि नामगंग फैमिली को काम करते देखना कैसा होगा। ऐसा लग रहा है कि आखिरकार ये मौका मिल ही गया। सोंगवा हमारे एमसी से कहती है कि लेकिन वो केवल जजेस की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि हम उन्हें लड़ते हुए देख पाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमको ऐसा लगता है? वो बोलती है कि और मैंने जो सुना है उसके आधार पर नामगंग फैमिली का हेड प्रोबेबली एक अल्टीमेट मास्टर है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अल्टीमेट मास्टर। तभी एल्डर सबसे चिल्ला के कहता है कि वॉरियर आगे बढ़ो। तभी सोंगवा जाते हुए कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगा। तभी उसे पीछे से कोई रोकता और कहता है कि सोंगवा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम इस मामले से बाहर रहो। तो वो बोलती है कि क्या? तभी गुस्साते हुए कहती है कि लेकिन मैं उस आदमी को आसानी से हरा सकती हूँ। तो मुगिम कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हार जाओगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस राउंड में लड़ना चाहिए। तभी हमारा एमसी भी पीछे से उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मुगी सही है। तो बोलती है कि मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम एक मेज हो, वॉरियर नहीं। इसका मतलब है कि तुमको उसके बॉडी हमलों का जवाब मंत्रों से देना होगा, लेकिन नामगुंग फैमिली के वॉरियर तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त जादू को पहचान सकते हैं। हम अपनी मूल जगह को खतरे में नहीं डालना चाहते। तो बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, मैं रेकलेस हो गई थी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अरे ये सब ठीक है, हमें नहीं पता था कि नामगंग फैमिली आ रही है। मुगी एमसी कहता है कि जाओ और उसे कुचल दो, लेकिन हद से ज्यादा मत जाना। तो बोलता है कि ठीक है सर, और वो लोग आमने सामने आ जाते हैं। एल्डर कहता है कि अब मुझे सिनियोन को प्रस्तुत करने की अनुमति दो। मुरिम एलायंस जांच दल के पूर्व मेंबर के रूप में उन्हें ठंडे दिल वाले स्वॉर्डमैनशिप के नाम से भी जाना जाता है। वो जियांगनंग एरिया के समुद्री डाकुओं के गिराहों को सफाया करने में भूमिका निभाई है, जहां वो 10 वर्षों तक कार्य करते हैं। उनके प्रयासों की बदौलत मुरिम गठबंधन सैकड़ों समुद्री डाकुओं को पकड़ने में कामयाब रहा। साथ ही 18 नदी समुद्री डाकू लीगों में से एक के लीडर को 4 कैप्टन भी हैं। तो ये बात सुन के सब लोग आपस में कह रहे होते हैं कि मुरिम एलायंस जांच टीम वो फेमस है ना? तो दूसरा कहता है कि मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है, वो निर्दयी और भूतिया तलवारबाज है। वो कहते हैं कि कोई भी समुद्री डाकू उससे जिंदा बचकर नहीं भाग पाया। तो तीसरा कहता है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि कोई इतना फेमस पर्सन यहाँ है। तो एल्डर मुगियम से कहता है कि और ये है, अरे मुझे माफ करना, क्या तुम सभी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताना चाहोगे? तो बोलता है कि मैं बहुत पहले ही सेंट्रल प्लान में बस गया था, मुझे सोचने दो। खैर, हांगजो के रेड लाइट जिले में मैं लगभग 10 झगड़ों में शामिल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने उनमें से 5 के लिए माफी मांगे, हालांकि वो मेरी गलती नहीं थी। तो एल्डर कहता है कि ठीक है बहुत हो गया, चलो फाइट को शुरू करते हैं। तो मुगिम कहता है कि अरे लेकिन मेरा अभी भाषण खत्म नहीं हुआ है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्या मुझे सच में इस पैथेटिक बेकार पर्सन से लड़ना होगा? मैं ये उनके सामने खड़े होकर भी अपमानित महसूस कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के मुगिम कहता है कि क्या तुम पहले कभी किसी असली ठग से नहीं मिले होगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम सड़कों पर कैसे लड़ते हैं, इससे तुम्हें कुछ समझ आ जाएगी। तो एल्डर कहता है कि चलो फाइट शुरू करो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।